दोस्तों, कैसे हो आप? और एक बार इस प्रकार आपके सन्मुख आने के लिए जो समय मिला है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इन वचनों के ज़रिए से आज आप सचमुच आशीष प्राप्त करें, आपके जीवन में एक नई ताज़गी प्राप्त करें, आत्मा में एक नए बल को आप अनुभव कर पाएँ। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई, प्रार्थना करने से या अ, इस प्रकार से कोई याचना करने से उससे कोई फ़ायदा है क्या उससे? कई बार तो लोग मुझसे कहते हैं कि भाई, जो प्रार्थना मैंने कही या जो मैंने दुहाई माँगी, उसके विपरीत में मेरे जीवन में असर को देखा है। हो सकता है शायद वे लोग सच हैं, पर मैं आपसे कुछ वचन को जो पवित्र शास्त्र में प्रभु परमेश्वर ने हमें बताया है, यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में देखें, तो वहाँ पर एक दृष्टांत वहाँ पर बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये बताया। उसने कहा कि एक नगर में एक न्यायाधीश था जो परमेश्वर से डरता नहीं था और लोगों की परवाह नहीं करता था। अब देखें, इस प्रकार की एक प्रकार का एक व्यक्ति जिसमें परमेश्वर या ईश्वर का कोई डर नहीं और लोगों की कोई परवाह नहीं, तो भाई साहब किस प्रकार के ये न्याय देता है। और उसी नगर में एक विधवा थी। सुनिए, उन दिनों में विधवाओं के पास कोई बड़ा आवाज नहीं था, ताकत नहीं था, लोग उनके साथ नहीं थे और इस प्रकार की विधवा ये बारंबार इस न्यायाधीश के पास जाया करती थी और न्याय की मांग करती थी। कई बार उसने ठुकरा दिया, उसने मना किया, फिर भी आखिर में वो कहता है कि ये मेरे नाक में दम कर देगी, इस कारण मैं इस विधवा को न्याय चुकाऊंगा। सुनिए भाइयों बहनों, तब प्रभु परमेश्वर कहता है कि मेरे पास जो प्रार्थना करने आते हैं या जो कोई प्रार्थना करता है, यदि प्रार्थना करें तो परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं के क्यों नहीं सुनेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। और फिर आखिरी में वो कहता है कि जब मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु जब वापस इस संसार में आएगा, तो क्या वो विश्वास को पाएगा कि नहीं, ऐसा एक प्रश्न करता है। अब सुनिए, जब प्रार्थना के बारे में जब वो सिखा रहा था, विश्वास के बारे में वो एक प्रश्न करता है। वो इस दृष्टांत इसलिए उसने लोगों को कहा कि वे निरंतर प्रार्थना करें और हम थक ना जाएं और छोड़ ना दें। वो हमें कहता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना है, पर आपको मैं आज याद दिलाना चाहता हूं कि प्रार्थना एक विश्वास का कार्य है। बिना विश्वास के हम सही में प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रार्थना केवल एक बार कहीं पर जाना, मंदिरों में जाकर या कोई और तीर्थ स्थानों में जाकर कुछ याचना करना और या दुहाई देनी नहीं है। प्रार्थना एक विश्वास का कार्य है। बिना विश्वास से हम प्रार्थना कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कई बार प्रार्थना वो है जो विश्वास के द्वारा हम अन्याय के स्थानों में, जहां पर न्याय नहीं है, उस परिस्थिति के बीच में न्याय को हम उत्पन्न करते हैं। देखिए, इस विधवा के पास कुछ नहीं था, वो अकेली थी, एकांत थी और एक बड़े ताकत के विरुद्ध वो लड़ रही थी। फिर भी उसने बारंबार वहां पर जाकर न्याय की मांग की, क्योंकि वो जानती थी कि इस अन्याय परिस्थिति यार लोगों के ऊपर उसका न्याय निर्भर नहीं है, उस पर निर्भर है। और जब उसमें हम विश्वास को डालते हैं, विश्वास के जरिए से हम न्याय को हम देख पाएंगे। कई बार लोग प्रार्थना करते हैं जिसमें कुछ न्याय दिखता नहीं है, अपनी ही जरूरतों के पीछे यार अपनी ही इच्छाओं की प्रार्थना करते हैं। पर जब हम न्याय को अन्याय की परिस्थितियों में से निकालने की खोज में प्रार्थना करते हैं, उसके लिए विश्वास बहुत जरूरी हो जाता है। और वही विश्वास हमें बारंबार उस परिस्थितियों में जहां पर कोई प्रकार की न्याय हमें नहीं दिखता, वहां पर हम न्याय की अपेक्षा कर पाते हैं और प्रार्थना के जरिए से उसको हम हमारे जीवन में प्राप्त कर पाते हैं और या देख पाते हैं। सुनिए और एक बार, प्रार्थना एक विश्वास का कार्य है। बिना विश्वास के हम उस न्याय बातों को जो प्रभु हमें दिखाना चाहता है, हम देख नहीं पाएंगे और हमारी प्रार्थना केवल कुछ छोटी सी बातों में सीमित रह जाती हैं या उसमें लिपट जाती हैं।
आज मैं आपको और एक बार प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, निरंतर प्रार्थना करें। और ये निरंतर की प्रार्थना विश्वास के बिना, उस परमेश्वर पर का विश्वास के बिना हम कर नहीं पाएंगे। तो और एक बार प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या आपने कई बार प्रार्थना आरंभ करके छोड़ दी है? कई बार आप निराश हो चुके हैं? शायद प्रभु हमसे कहता है कि विश्वास के जरिए से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, जिसके कारण हम बारंबार उस अन्यायी परिस्थितियों में भी न्याय की खोज में और प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इस बातों को सुनने के लिए धन्यवाद।